Hello kids, welcome to your English classes or English grammar classes. So in this class, we will move on a new chapter of your English grammar book. That is chapter number 14th and the name of the chapter is position words. What is position words? That means the word that describe the position. वो चीज कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, पीछे है, आगे है, कहाँ पे है कोई चीज. ठीक है. So that means position word जो वर्ड्स पोजीशन बताए किसी ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, आगे है, पीछे है, राइट है, लेफ्ट है, ऊपर है, नीचे है, वही होते हैं पोजीशन वर्ड्स. आइए इस चैप्टर में, इस क्लास में थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके, लुक एट द पिक्चर्स. ये पिक्चर्स देख पा रहे हो? सो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अ बिजी बी इन अ डिफरेंट पोजीशन. देख रहे हो जो ये बी है, मधुमक्खी, अलग अलग जगह, पहले छत्ते के आगे थी, फिर छत्ते के अंदर चली गई, फिर छत्ते के पीछे चली गई, है ना. अलग अलग पोजीशन में ये बी घूम रही है. देख पा रहे हो आप लोग? वेरी गुड. टॉक अबाउट ईच पिक्चर्स. दैट इज वेयर इज द बी इन द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर में बी अंदर थी, दिख रहे हो, अंदर थी, बैठी हुई है, फिर बाहर निकल गई, फिर उसके सामने आ गई, फिर उसके नीचे चली गई, है ना. छत्ते के आगे पीछे दाएं बाएं घूम रही है ये बी, है ना. So where is the bee in the second picture? अब सेकंड पिक्चर में बी कहाँ चली गई? उसके आगे चली गई. ओके, where is the bee in the third picture? थर्ड पिक्चर में उसके सामने आ गई, है ना. And where is the bee in the fourth picture? फोर्थ पिक्चर में तो छत्ते के नीचे चली गई वो. तो इस तरीके से बी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. यस, बिल्कुल. आगे देखते हैं बेटा. अब एक्सप्लोर के लिए आपको क्या बोला है? ड्रॉ एन इंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. अ बॉल ऑन द बेंच. अब बॉल को आपने बेंच के ऊपर बनाना है, ऑन. ठीक है, अ बॉल ऑन द बेंच, बेंच पे बॉल को बनानी है. नेक्स्ट लिखा अ बटरफ्लाई अंडर द बेंच. अब यहाँ अंडर लिखा, अंडर मतलब बेंच के नीचे होगी बटरफ्लाई. अब यहाँ पिक्चर बनानी है, बेंच के नीचे बटरफ्लाई, बेंच के ऊपर बॉल होगी. अ ट्री इज बिहाइंड द बेंच, बेंच के पीछे यहाँ पे ट्री बनानी है. सुंदर सी ड्राइंग बना लेंगे कि एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे ट्री भी बन जाए. यहाँ हमारा ट्री थोड़ा सा खराब हो गया है, बट आई एम होपिंग सो कि बिहाइंड में आप बेंच के पीछे यहाँ पे ट्री बना लेंगे यहाँ पे पीछे. यस, तो यहाँ पे आपने फोटो बनानी है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे अभी हम कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताया है? इन, ऑन, अंडर एंड बिहाइंड इज कॉल्ड द पोजीशन वर्ड्स. ये वाले जो वर्ड्स है बेटा, इनको पोजीशन वर्ड्स कहते हैं, जिसमें इन का यूज हो रहा है, ऑन का, अंडर का एंड बिहाइंड का. ठीक है, आइए देखते हैं कैसे. Position words are used to refer to where someone or something is. Position word हमें ये बताता है कि कोई चीज कहाँ पे है, कहाँ पे रखी गई है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है. ठीक है, तो वो position words बताते हैं. जैसे examples are given below. Examples क्या बोले हैं बेटा? सबसे पहला लिखा है flowers are in the vase. Flowers vase के अंदर है, in में है. देख रहे हो, ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, in यूज किया हमने. आगे देखते हैं बेटा. द वास इज ऑन द शेल्फ. ये जो वास्क है ये शेल्फ के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है. नेक्स्ट है थर्ड, द लेटर इज अंडर द वास्क. जो लेटर है ना वो वास्क के नीचे नीचे है. देख रहे हो ना, वास्क के नीचे लेटर रखा हुआ है, तो वो अंडर हो गया. नेक्स्ट है द पेंटिंग इज बिहाइंड द वास्क. ये पेंटिंग जो बनी हुई है वास्क के पीछे है. देख रहे हो, ये पेंटिंग पीछे है इसके. तो यहाँ पे हमने इन, ऑन, अंडर और बिहाइंड का यूज किया. कौन से चार वर्ड्स का यूज किया? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड. इन मतलब कोई चीज अंदर है, ऑन मतलब कोई चीज ऊपर है, अंडर मतलब कोई चीज नीचे है, एंड बिहाइंड मतलब कोई चीज पीछे है. ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको क्या लिखा है देखते हैं. डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू टू टीम्स. अब यहाँ पे कोई एक गेम के बारे में बताया गया है जो आप क्लासरूम में खेल सकते हैं. सो डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू टू टीम्स में, दो टीम्स में बांट दीजिए. आस्क द फर्स्ट टीम्स टू क्लोज देयर आईज. और आप फर्स्ट टीम को क्लोज करने के लिए बोलिए आईज को. देन द सेकंड टीम्स हाइड्स थिंग्स लाइक पेंसिल बॉक्स, वाटर एक्सेट्रा. और फिर ना क्या करेंगे बच्चे ना, छोटी छोटी चीज हाइड कर देंगे. मतलब सब लोग आईज क्लोज करके बैठे, तो किसी की बॉटल आपने उठा ली, किसी पेंसिल आपने उठा लिया. अब क्या होगा देखिए, फर्स्ट टीम सेकंड टीम डिवाइड है. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड टीम जब हाइड कर, फर्स्ट टीम ने अपनी आईज क्लोज की, सेकंड टीम उनकी चीजें छुपा देगी.
द फर्स्ट टीम विल फाइंड द थिंग्स बेस्ड ऑन द डायरेक्शन गिवन इन द सेकंड टीम। अच्छा, अब सेकंड टीम उनको डायरेक्शन देगी कि अच्छा आपकी ये चीज यहाँ रखी है, मैंने ऑन द टेबल रखी है या अंडर द टेबल रखी है, तो उस तरीके से उसने ढूंढना, आंखें नहीं उन्होंने खोलनी है। दे विल गिव द डायरेक्शंस यूजिंग पोजिशनल वर्ड्स, और यहाँ डायरेक्शन देते टाइम आपने पोजिशन वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, द बॉक्स इज इन द ब्लैक बैग, और ये बॉक्स कहाँ पे, इन द ब्लैक बैग में। ये जो ब्लैक बैग दिख रहा है, मतलब आईज यहाँ ओपन कर लेनी है फर्स्ट टीम ने, और फर्स्ट टीम ने फिर अपनी चीजों को ढूंढना शुरू करना है, और सेकंड टीम उनको हिंट देगी कि ये जो आपकी ये जो पेंसिल बॉक्स है, ये मैंने ब्लैक बैग के अंदर रखा है। ठीक है, और वी कैन से द पेंसिल बॉक्स इज अंडर द डेस्क, और पेंसिल बॉक्स अंडर द डेस्क है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। सो दिस एक्टिविटी विल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। तो ये अपनी टीचर की क्लासरूम में हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, और टीचर को आप कह सकते हैं ये एक्टिविटी आपको क्लासरूम में कराए गए। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। पार्ट 1 में हमने कुछ पोजिशनल वर्ड्स के बारे में डिस्क्राइब किया। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो इसलिए पार्ट 1 को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल for the part 1. Now I will see you in part 2 of it. Okay, so bye bye.